चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को लेके चलते हैं और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम जनरली प्रभावी परमाणु संख्या। क्या कहते हैं हम? प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, तो कुछ थ्योरी हमने लिख रखा है, आप इस थ्योरी को थोड़ा देखिए और समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है आपस। इस कॉन्सेप्ट को सेडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को नोबेल गैस रूल भी कहते हैं, यानी कि अक्रिय गैस नियम। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि अक्रिय गैस जो नियम होता है या अक्रिय गैस क्या होती है उसको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और क्या देखते हो कि कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन एवं लिगेंड के द्वारा होता है ना। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जनरली दो चीज़ मौजूद होते हैं। एक होता होता है आपका सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि क्या बोलते हैं हम उसको, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड को अंग्रेजी में लोग लिगेंड बोलते हैं और हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते हैं। ठीक, ये दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ ये देखिए जनरल क्या दिखेगा कि जो लिगेंड होता है ना, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ यहाँ बस। ठीक है, यहाँ मैं अंडरलाइन दिखा रहा हूँ। ये आप जहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझते हो क्या होता है इसका मतलब, एलपी, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, वो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, क्या, जो ये सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल होता है, उसको डोनेट करता है, यानी कि दान करता है। क्या करता है, डोनेट यानी कि दान करता है। और दान करने के बाद क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, और निर्माण निर्माण करता है और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होता है, वो जुड़ा भी रहता है, यानी कि बॉन्ड द्वारा आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, इतना आपका थ्योरी लिखना है, बाकी हम इस एग्जाम्पल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। और इस प्रकार से क्या कहते हैं हम, इस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन है ना, सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन का जो क्या करूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की बात करूँ, वो नोबेल गैस के समान है। नोबेल गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा, क्या, जो नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर होगा उसके समान हो जाता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे कैसे अभी बनाएँगे। और नोबेल गैस जैसे एक तो ये भी क्या है, नोबेल गैस के समान ही क्या होता है, वो स्टेबलाइज़ को प्राप्त कर जाता है। स्टेबलाइज़ का मतलब क्या होता है, स्थायित्व। स्टेबलाइज़ का मतलब क्या होता है, स्थायित्व को क्या करता है, प्रदान करता है, यानी कि स्थायित्व भी हो जाता है ऐसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अतः कॉम्प्लेक्स क्या, अब देखो ये बात आपके यहाँ से आता है ना। अतः क्या है, कॉम्प्लेक्स में यानी कि संकुल में है ना, या संकुल के निर्माण में है ना, संकुल के फॉर्मेशन यानी कि निर्माण में लिगेंड द्वारा दिए गए है ना, क्या, लिगेंड द्वारा दिए गए लोन प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन प्राप्त इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं सेंट्रल मेटल आयन है ना, क्या, एवं सेंट्रल मेटल आयन में उपस्थित यानी कि प्रेजेंट कुल यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं हम, प्रभावी परमाणु संख्या यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे सीखेंगे। इसमें एलपी, एलपी को ध्यान दीजिएगा, एलपी क्या होते हैं, जो बॉन्ड के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, जो बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, एलपी यानी कि लोन प्राप्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पास ले रहा हूँ, एग्जांपल आपको बहुत सारा भी दूंगा, पहले एक देखते हैं ना। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको हम क्या करें हम, इसको देखो, इसका आईयूपीएस अगर नाम देखें तो आईयूपीएस के लिए अलग से मैं एक बनाऊंगा आपका, बना हुआ भी हमारे पास क्या है, वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकेंगे। और जिन इसका अगर मैं आईयूपीएस नाम करें तो आप आईयूपीएस ही इसको नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीनो है ना, या अमाइन बोल सकते हैं, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन है ना। इसको क्या बोलता हूँ, देखिए इसका नाम देख लो एक बार, इसमें है क्या इसका नाम, नाम इसको क्या बोलता हूँ, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। ठीक है, अमाइन या अमीनो, कहीं कहीं बुक में अमीनो कभी अमाइन रहता है। ठीक है, तो मैं हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट है शुद्ध कोबाल्ट, कोबाल्ट ये लोग होता है कोबाल्ट, और थर्ड क्योंकि आयन के फॉर्म में है ना, रोमन गिनती में आप थर्ड, और यहाँ आप आयन लिखेंगे। ठीक है,
ये आपका इसका क्या है, नाम होता है। ओके, क्या है, IUPAC नाम, क्या है इसका, IUPAC, है ना। ये मैं अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं क्या इसका नाम होता है। ओके, चलिए इसमें आपको निकालना है क्या है, इनका निकालना है क्या है, ENV, क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, क्या बोलते हैं हमको, क्या बोलते हैं हम, EAN, यानी कि इसका आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैसे आप करें। हालाँकि इसको कैलकुलेट करने से पहले, है ना, इसको गणना करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका करना पड़ेगा क्या, कि जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है, इसका निकालना है क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोबाल्ट है, ठीक है, NH3 दिया हुआ है, साथ में यहाँ क्या दिया है, 6 लगा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा यहाँ पास दिखाना चाहूँगा। क्या देखेंगे कि ये जो आप लिगेंड, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, कौन सा आपका, ये NH3 है ना। NH3 को जल्दी क्यों, क्या बोलते हैं उसको, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, लिगेंड कहते हैं। क्या ये लिगेंड, में दिखा देना नॉर्मल से, ये क्या आपका लिगेंड होता है। ये आपको जो 6 दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो आपके पास दिया है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट अपने आप में क्या आपका, यही से आपका दिया गया है सेंट्रल, क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। क्या है, सेंट्रल मेटल आयन से आपका ये है ना। आयंस का अपन मेटल भी हो सकता है, आपका आयन हो सकता है। तो आयन क्यों बना उसको हम देखते हैं अभी, क्या क्यों होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, ठीक है। तो LP का डोनेट अलग होता है आपका, और जो नॉर्मल होता है उसको डोनेट अलग कहते हैं, ठीक है। ये अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले आप इसका गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बातें कहता है, क्या-क्या उसमें करना है, क्या-क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इस कोबाल्ट के लिए क्या निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसके लिए आप निकालना चाहते हो उसके लिए x मानते हैं, प्लस मैं कर रहा हूँ यहाँ पास, क्योंकि अमाइन से होता है, और अमाइन के लिए क्या होता है, आपका 0 होता है। क्या 0 होता है उसका, अमाइन एक न्यूट्रल है, जो अमीनो होता है ना, ये चूँकि अमोनिया भी है अपने आप में, है ना, क्या अमोनिया है। इसके लिए जो लिगेंड है इसमें, चूँकि ये लिगेंड क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पास इसके लिए क्या आपका 0 होता है। क्या इसका जो वैलेंसी, अब वैलेंसी नहीं कहेंगे यहाँ पास, कहेंगे इसका चूँकि ये न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं, इसलिए इसके लिए हम 0 रखेंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव वहाँ लगता है, और इंटू 6 कर लेंगे, और इक्वल टू आपका जो उधर दिया हुआ आपका ऊपर की ओर ये वाला जो दिया था, आप उसको रख लेंगे। क्या हमारे पास 3 +3 दिया था, आप यहाँ पास +3 आप कर लेंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक है आपका x इक्वल टू आपका यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास +3 होगा। इसका मतलब +3 का मतलब ध्यान देगा, +3 का मतलब ये होगा जो हमारे पास कोबाल्ट है ना, जो कोबाल्ट है हमारे पास, क्या है, जो कोबाल्ट है ना, जो क्या है, कोबाल्ट है, वो 3+ स्टेट में है ना, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें आपका ऑक्सीडेशन है। ये क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण अवस्था नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण स्टेट या अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है अपने आप में, ऑक्सीडेशन स्टेट। और चूंकि ये आपको जो नंबर प्राप्त हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या जो कोबाल्ट है किसमें है आपका, 3+ स्टेट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट कहीं न कहीं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा, पहले क्या किया होगा, बाहर निकाला होगा, और फिर निकालने के बाद जो हमारे पास अमोनिया अमोनिया होता है, यानी कि अमाइन जो होता है, उसका क्या किया होगा, LP को ग्रहण किया होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हम कर रहे हैं, इस देखो ये कोबाल्ट हो, जनरली आप देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 27 होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु जो क्रमांक होता है कितना होता है, 27 होता है। तो 27 ये भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो जनरली आप ये क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, कितना, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन किया क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या है, रिमूव किया है, यानी कि बाहर निकाला है। तो देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, बचे क्या, तो कोबाल्ट यहाँ होगा, और कोबाल्ट 3+ में हो जाएगा। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, 27 में 3 गया तो कितना, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पास है।
तो वो वहाँ पर जो आपने वहाँ पढ़ रखा होगा, है ना? तो उसमें क्या कहा है कि लिगेंड के द्वारा जो दिया गया है लिगेंड के द्वारा जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है उसको गणना करना है और साथ-साथ टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ उस सेंट्रल मेटल आयन है, उनकी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, उनकी जो नंबर होती हैं, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, ईएन नंबर यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है? स्पष्ट आवाज़ आ रहा होगा, तो अब इसको आगे देखते हैं। देखो हमने क्या कहा कि अगर ईएन नंबर को मैं शॉर्ट में लिखूँ, तो शॉर्ट में ईएन नंबर क्या कह सकते हो? तो जो ईएन नंबर शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको देखिए, है ना? शॉर्ट में जो ई ए एन है, इसको आप क्या कह सकते हो? तो आप पहली चीज़ ये कह सकते हैं टोटल ये एटॉमिक नंबर कीजिए ना, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम या मेटल आयन, सेंट्रल मेटल, ठीक है? और आप यहाँ पर प्लस क्या करेंगे? प्लस आप क्या करेंगे? प्लस डोनेट लिगेंड द्वारा यानी कि डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, ठीक है? लिगेंड के द्वारा आप इसको हिंदी में कर लो, अच्छा ना? या आप डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, आप मैं इधर कर ले रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई किसके द्वारा? लिगेंड के द्वारा, लिगेंड, ठीक। तो लिगेंड के द्वारा दिया गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और आप यहाँ पास प्लस या माइनस कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पास क्या कर रहा हो, प्लस और माइनस, मैं इसको दिखा रहा हूँ लिगेंड के द्वारा जो बाहर निकाला है रिमूव ऑफ, है ना? रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूव ऑफ, अब देखो मैं प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पास ये दिखा रहा हूँ, सीधी बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला हो, बस ये बात है ना? तो आप वहाँ पास जरूरत नहीं है माइनस का कीजिए, आप यहाँ आप माइनस कीजिए, माइनस क्या करना है आपको, रिमूव इलेक्ट्रॉन बाई सेंट्रल एटम, है ना? रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मेटल आयन, आप देखो मेटल आयन का हूँ या सेंट्रल मेटल आयन का हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ये आपने दिख रहा होगा इसमें, सेंट्रल मेटल आयन बाई मेटल आयन, ठीक, मेटल आयन। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी संख्या को माइनस करना है, यानी कि क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, रिमूव करना है, घटाना है, और बाकी जो है आपको ऐड कर देना है, वही आपका क्या कहलाता है, ईएन नंबर कहलाता है। तो इसमें देखो हमने क्या कहा इसके पहले, आप देखिए इसके पहले हमने क्या किया कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, है ना? ये अब दिखा था कितना है कोबाल्ट, जो कि हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ कोबाल्ट की बात कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट दिया हुआ है, यहाँ पास क्या दिया है आपका NH3 दिया हुआ है, और कितना दिया है आपको संख्या में, NH3 6 संख्या में दिया हुआ है 6, और अभी आपको ये नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उससे आपको नहीं पता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, जो एटॉमिक नंबर है किसका, सेंट्रल मेटल आयन यानी कि कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट कितना है आपका 27 है, तो मैं यहाँ पर 27 यानी कि 27 कर रहा हूँ, ठीक है? 27 और प्लस, अब देखो चूंकि लिगेंड क्या होती है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और लिगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ठीक है? तो कितना दान कर रहे हैं आपका,
एक एक NH3 द्वारा, है ना, क्या काम है, एक NH3 द्वारा दो आपका देगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मैं कहूँ कि आपका कितना इलेक्ट्रॉन, कितना यहाँ पास है आपका, कितना आपका NH3 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पास तो कितना है, 3, सॉरी कितने हैं आपके, 6, आपके कितने हैं आपका, 6 आपका क्या है, आपका NH3 है। इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणित 6, है ना, 2 गुणित 6 इक्वल टू आपका 12, कितना, 12 यानी कि 12 क्या हो जाएगा उसका, 12 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, ये डोनेट किया होगा, किसको डोनेट किया होगा, इस सेंट्रल मेटल आयन को। और हमने क्या कहा कि आपको रिमूव भी करना है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, यानी कि मेटल आयंस है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो हमने निकाल कर रखा है ना, यह हमने यहाँ पास निकाल दिया। तो कहाँ से पता चलेगा कहाँ से निकल रहा है आपको, तो देखना क्या आपका वही कि यहाँ से आप पता क्या करना है कि कितना आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन जो संख्या है आपका, जो ऑक्सीडेशन संख्या होगा, वही संख्या क्या होगा, उतनी संख्या को आपको क्या कर बाहर निकालना है। तो हमने यहाँ पर 27 था, तो आपको प्राप्त क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, इस संकुल के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्या है, इस संकुल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोबाल्ट 3+ में आया है। मतलब ये 3+ आपको प्राप्त करने के लिए क्या किया होगा, कहीं न कहीं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर जब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो आप देख सकते हैं कितना, 27 में से 3 कितना बचा आपके पास, 24। तो अब यहाँ पास ये तो 24 कीजिए, या तो आप यहाँ पास क्या कीजिए, 3 निकाला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 निकाला है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पास माइनस आपको 3 करना है, क्या करना है, -3। तो अब मैं इसको स्पष्ट बना दे रहा हूँ, स्पष्ट रूप में बना दे रहा हूँ, देखिए जो EN नंबर की हमने बात किया, आप इसको अपने सजा लीजिएगा, मैं यहाँ पर दिखा बस रहा हूँ, आपको बुक्स में अच्छे से मिल जाएगा। EN नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो 27 प्लस कितना, 12, ठीक है, और -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखेंगे कितना होगा इसका, ये नीचे दिख रहा हूँ, ये -3, तो ये 27 से 24, तो टोटल 12×3 = 36, ये आपका टोटल 36 आपका यहाँ पास EN नंबर बन के आया, कितना, 36 नंबर। अच्छा, ये 36 जो आपके पास एटॉमिक, जो भी मैं कहूँ कि ये किसका एटॉमिक नंबर होगा, किस परमाणु के लिए क्या होगा, है ना, किस एलिमेंट या किस परमाणु के लिए आपका 36 होगा, तो आप क्या पाएंगे, देखिए हम देखते हैं इसको। तो ये आपका नोबेल गैस, हमने क्या कहा था, नोबेल गैस को भी आप प्राप्त करता है, तो नोबेल गैस में इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखिए, तो नोबेल गैस में कौन-कौन आता है आपका, तो हीलियम आते हैं, है ना, हीलियम में एटॉम होता है, हीलियम, फिर क्या, नियॉन, फिर क्या, आर्गन, फिर क्या, जीनॉन, फिर क्या, क्रिप्टॉन होता है, यहाँ पास क्रिप्टॉन का लिखो, क्रिप्टॉन, KR यानी क्रिप्टॉन, और क्या आता है, जीनॉन, लास्ट होता है आपका रेडॉन। इनका देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप वही मैजिक नंबर द्वारा लगाइए, है ना, इसके मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, है ना, 18, 18 और 32, ये आपका क्या मैजिक नंबर होता है। इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो क्या क्या पाएंगे आप, इसके लिए क्या था 2, ठीक है, इसके लिए कितना होगा 10, क्योंकि आपको प्लस 8 करना है ना, यहाँ पास 2 तो आपको सिंपल था, प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा 10 आ जाएगा, फिर प्लस आप 8 करेंगे तो क्या यहाँ पास कितना आ जाएगा 10, 18 हो जाएगा, और फिर प्लस 8 आप करेंगे तो कितना यहाँ पास 8 नहीं, यहाँ पर 18 करेंगे आप, जैसे आप 18 करेंगे कितना है 36 हो जाएगा, क्या 36 हो जाएगा, और प्लस 18 अब फिर आप करेंगे 18 तो कितना जाएगा यहाँ पास, ये मुझे लगता है 54 हो जाएगा, है ना, 54, और फिर आप 32 यहाँ पास ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 86। तो कुल मिला के आपको देखिए देखना यहाँ पास ये है कि हमने यहाँ पास जो बना के देखा यहाँ पास, तो ये 36 किसके लिए आपका, ये दिख रहा है 36, ये 36 आपका क्रिप्टॉन के लिए। मतलब यहाँ पास क्या हुआ है कि जो कोबाल्ट है या जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या कर चुका है आपका, कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पास बना हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स हमने जो लिया था, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमने कोबाल्ट वाला लिया था, ये सीधे किसके किसके थ्रू काम कर रहा है आपका, तो इसका जो
नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचा है इस कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ना, तो वो कितना आपका 36 है। और 36 किसके लिए आपका ये है, ये आपका क्रिप्टॉन के लिए है। किसके लिए, क्रिप्टॉन के लिए 36 होता है एटॉमिक नंबर। और ये क्रिप्टॉन के जैसा या क्रिप्टॉन के समान ही क्या होती है, स्टेबलाइज प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, जब तक वो मतलब ये कह सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी यौगिक भी है, वो क्या चाहता है कि हम नोबेल गैस जैसा प्राप्त कर लें, है ना, नोबेल गैस जैसा प्राप्त कर लें। और नोबेल गैस में आपको वही सब आती हैं जितने हमने लिखाया अभी। ठीक है, ये क्या है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका रेडॉन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।